आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? भूमिका शेखावत, अंजलि शेखावत बेटा, सचिन यादव, नीरज यादव, साहिल चौधरी, अमन यादव बेटा। गुड आफ्टरनून एवरीवन, हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी ऑल ऑफ स्टूडेंट्स बेटा। Which topic learning बेटा? कमेंट करके बताइए जल्दी से बेटा। शायद हैप्पी जन्माष्टमी बेटा। Which topic learning? विजिबल कीजिए बेटा, वीडियो विजिबल कीजिए। जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो विजिबल नहीं किया, विजिबल करें बेटा। ओके बेटा, अपना क्वेश्चन हुआ था लिस्ट टू रीजन। कल जो बेटा अपना क्वेश्चन था लिस्ट टू रीजन व्हाई यू बिलीव और इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज एसेंशियल टू डेमोक्रेसी। राइट बेटा, राइट। क्वेश्चन अपना हो गया था बेटा, आंसर राइट करना था। क्वेश्चन राइट हो गया था बेटा, अपने को आंसर राइट करना था। टू रीजन लिखना बेटा अपने को, टू रीजन राइट करना बेटा जिनसे अपने को ये लगे कि डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है बेटा, ठीक है। लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका, निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता बेटा क्यों है? मान लो बेटा कि अगर आपके इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं हो, स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं हो, ठीक है, न्यायपालिका अपने एमएलए, एमपी या बेटा जो पार्लियामेंट ऑफ मेंबर हैं या बेटा पार्लियामेंट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेचर है बेटा, अगर उनके अंडर काम करे, या बेटा आपके अब ऑफिसर्स हैं बेटा, जैसे कलेक्टर्स हो गए बेटा, सचिव हो गए बेटा, सेक्रेटरीज हो गए, इनके अंडर काम करे, तो क्या डेमोक्रेसी में जो राइट्स हमें मिल पाते हैं उन राइट्स का अपन यूज कर पाएंगे बेटा? अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं हो बेटा, स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं हो, ठीक है, तो क्या जो राइट्स हमें मिले हैं, जो अधिकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड कराए बेटा, क्या हम उनको यूज कर पाएंगे, फ्रीली यूज कर पाएंगे बेटा? मे बी नॉट पॉसिबल बेटा, ठीक है, संभव नहीं हो सकता बेटा विदाउट इंडिपेंडेंट जुडिशरी बेटा। इसलिए बेटा अपन लिखते हैं बेटा, फर्स्ट देखिए बेटा कि कौन कौन से रीजन है। रीजन्स में अगर अपन बात करें बेटा तो फर्स्ट रीजन आता है आपके बेटा इंडिपेंडेंस ऑफ द judiciary allow the courts to play a central role in
ensuring that there is no misuse there no misuse of power by legislature and executives होगा। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बेटा, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, न्यायपालिका की जो बेटा स्वतंत्रता है, अलाउ टू द कोर्ट्स बेटा, वह अदालतों को इस बात की अनुमति देती है, वह अदालतों को बेटा इस बात की अनुमति देती है टू प्ले ए सेंट्रल रोल इन इंश्योरिंग that there is no misuse of powers by legislature and executive बेटा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बेटा न्यायपालिका को यह अधिकार देती है, यह अनुमति देती है कि वह लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बेटा विधायिका और कार्यपालिका पर रोक लगाए। ठीक है, विधायिका और कार्यपालिका पर बेटा रोक लगाए कि वे अपने अधिकारों का गलत उपयोग नहीं करें, मिसयूज नहीं करें बेटा, दुरुपयोग नहीं करें। सेकंड जो रीजन है बेटा, it protecting the fundamental, it protecting the fundamental rights of citizens बेटा, rights of citizens। लकी का चैप्टर फर्स्ट का इट प्रोटेक्ट यह सुरक्षित करती है, प्रोटेक्ट करती है बेटा, सुरक्षित करती है द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस बेटा, नागरिकों के जो मूलभूत अधिकार है बेटा, नागरिकों के जो मूलभूत अधिकार हैं उन अधिकारों को प्रोटेक्ट करती है, उन्हें सुरक्षित करती है बेटा। या कोई भी दूसरा व्यक्ति बेटा, एक नागरिक का बेटा दूसरा बेटा चैप्टर 5 नहीं बेटा, चैप्टर फर्स्ट सॉरी बेटा चैप्टर 5, सॉरी बेटा चैप्टर 5 बेटा, लकी बेटा चैप्टर 5 दो रीजन है बेटा, फर्स्ट कौन सा था कि जो आपके इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बेटा, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बेटा, कोर्ट्स अदालतों को यह अधिकार देती है बेटा, अदालतों को यह अधिकार देती है कि वह रोक लगाएं कि कोई भी बेटा, चाहे आपके लेजिस्लेचर हो और चाहे बेटा आपके एग्जीक्यूटिव हो, चाहे बेटा लेजिस्लेचर हो चाहे एग्जीक्यूटिव होता, वो अपने राइट्स का, अपने अधिकारों का, अपनी पावर्स का बेटा मिसयूज नहीं करे। ठीक है, अपने पावर्स का बेटा
मिसयूज नहीं करें। सेकंड जो रीजन है बेटा, इट प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस, यह नागरिकों के जो मूल अधिकार है, जो हमें बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ने बेटा 6 राइट्स प्रोवाइड करा रखे हैं, 6 राइट्स जो प्रोवाइड करवा रखे हैं, उन राइट्स को बेटा प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षित करती है। डिफरेंस बेटा वीडियो विजिबल रखा कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स बेटा वीडियो विजिबल रखा कीजिए। इससे क्या होता है हमें पता चलता है, मतलब कि बेटा आपके कमेंट वाइट भी नहीं है कि आपका कंप्लीट नहीं हुआ, आंसर राइट नहीं हुआ, ठीक है। वीडियो विजिबल रखेंगे बेटा तो कम से कम आप अपने एक्सप्रेशन से बता सकते हैं राइट हुआ या नहीं हुआ बेटा। कमेंट पॉइंट लिखने में अगर आपको टाइम लग रहा है तो उससे पहले बेटा आप एक्सप्रेशन से बता सकते हैं कि सर राइट हो गया नहीं हुआ, इसलिए वीडियो को बेटा विजिबल रखा कीजिए। जब आप क्लास ले रहे हो बेटा, क्लास ले रहे हो तो विजिबल रखो बेटा, ठीक है। और अगर मान लो बेटा क्लास लेकर के ऑनलाइन गेम खेल रहे हो देन फिर तो आपको बेटा इनविजिबल होना ही पड़ेगा, होना पड़ेगा बेटा। आप बेटा कंटिन्यू क्लास ले रहे हो तो आप अपने वीडियो को बेटा विजिबल रखा कीजिए। डिफरेंस, अभी अपने को क्या देखना बेटा, डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ बेटा। डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। बेटा क्रिमिनल जो लॉ है, क्रिमिनल लॉ को अपन कहते हैं आपराधिक कानून, और ये हो जाएंगे बेटा आपके दीवानी कानून। पहले बेटा समझिए आपराधिक कानून क्या होते हैं और दीवानी कानून या बेटा सिविल लॉ क्या होता है बेटा। ठीक है, एक तो होता है अपराध, क्राइम। क्राइम में जैसे आपके बेटा चोरी होती है, ठीक है, मारपीट होती है बेटा, ठीक है, चोरी होती है, मारपीट होती है, या आपके बेटा गर्ल्स के साथ बेटा छेड़छाड़ होना, अब्यूज करना, ऐसे जो बेटा अपराध होते हैं, ऐसे अपराधों के लिए कानून होता है, उसको बोलते हैं बेटा क्रिमिनल लॉ। ठीक है, किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी ने किसी की मर्डर कर दिया बेटा, ठीक है, कोई चोरी करता है, डकैती करता है, गर्ल्स को अब्यूज बोलता है, या बेटा उन्हें परेशान करता है, ये क्या है बेटा, ये क्राइम है। ये क्या है बेटा, क्राइम है। ठीक है, इनके लिए कौन सा एक्ट लॉ लागू होता बेटा, क्रिमिनल लॉ लागू होगा। ठीक है, इनके लिए कौन सा लॉ लागू होता बेटा, क्रिमिनल लॉ लागू होगा, वो अप्लाई होगा। और दूसरे होता बेटा सिविल। सिविल में कौन से होते हैं, जमीन, मकान, दुकान, इनसे रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेटा अगर कोई मैटर है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेटा अगर कोई मैटर है, वो किस में आएगा बेटा, सिविल में। वो कौन से कोर्ट्स में आएगा बेटा, सिविल में। के साथ हमने इसको किराए पे, रेंट पे दुकान दे रखी थी, 2 साल हो गए किराया नहीं देता है। ठीक है,
तो वो किस में जाएगा बेटा, सिविल में। दो भाई है बेटा या दो पड़ोसी है बेटा, ठीक है, दो भाई है या दो पड़ोसी है बेटा। एक व्यक्ति कहता है कि साहब इसने मेरे खेत के ऊपर अतिक्रमण कर लिया, जैसे मान लो बेटा अक्सर होता है ना ऐसे कि एक ये खेत है बेटा, एक ये पड़ोसी का खेत हो गया, तो इनमें बहुत ज्यादा विवाद किस बात पे होते हैं, इस दीवार पे होते हैं, ठीक है। इनमें मैक्सिमम बेटा विवाद किस बात पे होते हैं, इस दीवार पे होते हैं कि साहब इसने मेरी दीवार को तोड़ के अपने खेत में डाल दी। ये कहेगा कि नहीं, इसने दीवार तोड़ के और अपने खेत में मिला दिया, मेरे खेत पे कब्जा कर लिया। होता है बेटा। दुकानदार, शॉपकीपर्स और बेटा जो उनके मालिक होते हैं, शॉप्स के मालिक होते हैं, किराएदार और जो दुकानदार होते हैं बेटा, उनके मध्य जो विवाद होता है वो होता है बेटा या तो रेंट को लेकर के, या तो होता है बेटा रेंट को लेकर के, किराए को लेकर के, कि साहब ये किराया नहीं देता है, ठीक है, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, या बेटा 1 साल हो गई, 10 साल हो गई, ये किराया नहीं देता है। या तो ये विवाद होगा बेटा, या फिर विवाद क्या होगा कि साहब मुझे मेरी दुकान खाली चाहिए, मुझे मेरा मकान खाली चाहिए, इसने मेरे मकान पे कब्जा कर लिया, मेरी दुकान पे कब्जा कर लिया। ये होता है बेटा दो भाइयों में जब बेटा विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है, वो होता है बेटा आपके प्रोस्पेक्ट्स, संपत्ति के बंटवारे को। कि साहब हमारे पिताजी ने 10 कमरे छोड़े थे, ठीक है, ये 6 ले रहा है, मेरे को तो 4 ही दे रहा है। या हमारे पास 2 दुकानें थी, ये दोनों पे कब्जा कर रहा है। या बेटा एक दुकान गांव के बीच में थी, एक हाईवे पे थी, मेन मार्केट में थी, कि साहब मार्केट की दुकान तो ये ले रहा है और मुझे तो सिटी के बीच वाली दे रहा है, जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू ज्यादा नहीं है। ऐसे जो विवाद होता है बेटा, ठीक है, ऐसे जो विवाद होते हैं जमीन से, संपत्ति से, बंटवारे से, किराए को लेकर बेटा, संपत्तियों को लेकर जो विवाद होते हैं वो किस में होता है बेटा, सिविल में। समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है बेटा। अपराध कौन से होते हैं बेटा, अपराध में जैसे मारपीट होना, चोरी होना, डकैती होना, महिलाओं के साथ बेटा दुर्व्यवहार होना, ये सब किस में आते हैं, क्रिमिनल। ये सब किस में आएगा बेटा, क्रिमिनल में। और प्रॉपर्टी वाले सारे किस में आते हैं बेटा, सिविल में। प्रॉपर्टी वाले किस में आएंगे बेटा, सभी सिविल में आएंगे बेटा। Criminal law and civil law, criminal law and civil law बेटा। कितने टाइप्स के लॉ है बेटा, लॉ कितने टाइप्स के बेटा, एक तो क्रिमिनल लॉ है बेटा और एक सिविल लॉ है। और भी होता है बेटा, और भी कौन से लॉ होते हैं बेटा, बीपी लॉ भी होता है ना, बीपी लॉ भी होता है ना बेटा, वो इसमें नहीं आएगा बेटा, ठीक है, बीपी लॉ अपना इसमें नहीं आएगा, ओके। deals with conduct or acts that the law defines as offense, defines as offense।
एग्जांपल देखो बेटा, थेफ्ट, harassing a woman to bring more dowry murder. मर्डर। कौन कौन से मैटर आ रहे हैं इसमें? इसमें एक तो रहा बेटा आपके थेफ्ट, चोरी, हैरेसिंग ऑफ ए वुमन बेटा टू ब्रिंग मोर डाउरी, महिलाओं को प्रताड़ित करना, महिलाओं को प्रताड़ित करना किस बात के लिए बेटा? दहेज ज्यादा लाने के लिए, दहेज अधिक लेकर आने के लिए महिलाओं को प्रताड़ित करना। कि पीर जारी से ना तो मोटरसाइकिल लेके गया थे, जड़वा कमाया तो मोटरसाइकिल चाहिए होता है बेटा। जो आपके ससुराल पक्ष वाले होते हैं, बहुत से करते बेटा, सभी नहीं करते लेकिन बहुत से क्या करते बेटा, परेशान करते हैं महिलाओं को डॉवरी के लिए, दहेज के लिए, जिनसे खुद से कमा करके नहीं खाया जाता, वो ससुराल वालों पे निर्भर होते हैं। ठीक है, जो खुद अपनी कमाई से साइकिल नहीं लेके आ सकते, उनको कार चाहिए ससुराल वालों की तरफ से गिफ्ट में। ठीक है, बेशक चाहे घर पे खड़ी करने के लिए जगह नहीं हो, तो महिलाओं को बेटा दहेज के लिए प्रताड़ित करना कि 51,000 रुपए चाहिए, 1,00,000 रुपए चाहिए, या बाइक होनी चाहिए, कार होनी चाहिए, टीवी आजकल कौन देता है, आजकल तो एलसीडी एलईडी पता नहीं क्या क्या आते हैं। ठीक है, ये सारे सिस्टम होने चाहिए। तो यदि इसमें आएगा भाई सीधे आपराधिक में, और आपराधिक में क्या होता है बेटा? जेल। ठीक है, आपराधिक में क्या होती है बेटा? सीधे फिर उनको कहते हैं कि भाई प्रागपुरा पहुंच जाओ आप, वहीं पे आपको 4 पहिए की गाड़ी मिलेगी, मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी, 4 पहिए की गाड़ी आएगी, आपको घर से बिठा करके लेके जाएगी। ठीक है, मर्डर्स, हत्याएं, रेप, इटीसीटा, ये सभी किस में है बेटा? ये सभी आते हैं आपराधिक कानूनों में। ये सभी किस में आते हैं बेटा? आपराधिक कानूनों में आते हैं। सिविल में देखो बेटा, डील्स विद एनी हार्म और injury to right or individuals for examples देखो बेटा, disputes relating to sale land, purchase of goods, rent matter,
डाइवोर्स, ETC बेटा। एग्जाम्पल्स देखो बेटा, सिविल्स के अपन एग्जाम्पल्स देखते हैं। सिविल्स के क्या करते हैं अपन बेटा, एग्जाम्पल्स देंगे। डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू सेल लैंड, भूमि को बेचने से संबंधित विवाद, भूमि को बेचने से संबंधित विवाद बेटा। ठीक है, आजकल जमीन की कीमत बहुत इंक्रीज होगी बेटा, बहुत महंगी होगी बेटा जमीनें। ठीक है, पहले जमीनें क्या होती थी, बीघा में हिसाब होता था भाई, 10 लाख रुपए की एक बीघा। आजकल वर्ग गज में बोलता बेटा 10,000 रुपए गज, स्क्वायर गज में भाव बोलता बेटा, ऐसे बोलता ना 10,000, 20,000, 50,000। ठीक है, ऐसे बेटा वर्ग गज में बेटा इतने से टुकड़े के भाव बताते हैं। जैसे सब्जी वाला नहीं होता बेटा, महंगी सब्जी अगर आप लो, जैसे आपके बेटा कोई सब्जी है बेटा, वो महंगी हो जाती है, 100 रुपए केजी है, 200 रुपए केजी है बेटा। ठीक है, तो सब्जी वाले वेजिटेबल्स वाले क्या करते हैं उसका, फिर आपको केजी के भाव नहीं बताएंगे कि भाई 100 रुपए किलो है, वो क्या कहेंगे 10 रुपए की 100 ग्राम। ठीक है, ऐसे क्या होता बेटा कि यहाँ पे अब भाव बढ़ गए तो कॉस्ट किस पे आ गई बेटा, वर्ग गज पे आ गई बेटा, स्क्वायर गज पे आ गई, कितने रुपए गज बेटा। जैसे जैसे बेटा जमीनों की कॉस्ट बढ़ी है, वैसे वैसे बेटा आपके लैंड सेल के अंदर भूमि के बेचान में फ्रॉड बढ़ा है। जैसे मान लो बेटा किसी के पेरेंट्स हैं, ठीक है, किसी के पेरेंट्स बेटा या किसी व्यक्ति के 3 संतानें हैं, 2 बॉयज एंड 1 गर्ल, तीनों की बेटा शादी हो गई। ठीक है, तीनों की बेटा शादी हो गई, लड़की अपने ससुराल चली गई। अभी जो आपका गवर्नमेंट लॉ है बेटा, जो अपना सरकार का कानून है, वो कहता है कि भाई लड़कियों को भी प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स होगा, लड़कियों को भी बेटा प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स होगा, पिता की संपत्ति में बेटियों का हक होगा। अब बेटे क्या करते हैं कि भाई मान लो 10 लाख रुपए की जमीन बिक रही है, ठीक है, कि 10 लाख की अपनी प्रॉपर्टी अपन बेचेंगे, और अगर बहन का नाम लिखा देंगे ना तो बहन को भी देने पड़ेंगे बेटा प्रॉपर्टी में। इसलिए वो क्या करते हैं कि 2 भाई मिलकर के, सब हमारे कोई बहन है ही नहीं, ठीक है, हम तो 2 भाई हैं, और जमीन को बेच दिया बेटा। अब बहन आ गई कि हराम करो, पीछे से जमीन बेच दी सारी, मेरा हिस्सा कहाँ है। अब वो केस कर देती है कि साहब मेरे भाइयों ने फ्रॉड करके और मेरे हिस्से की जमीन दूसरे को बेच दी। हो गया बेटा डिस्प्यूट, हो गया नहीं बेटा। तो ऐसे जो विवाद होते हैं 2 भाई बहनों में, या बेटा 2 भाइयों में, या आपके बेचने वाले सेलर और जो कंज्यूमर है खरीदने वाला बेटा, उनमें इस प्रकार के जब विवाद होते हैं, कौन सा बेटा, रिलेटेड टू सेल लैंड, भूमि बेचने से संबंधित विवाद, किसमें आएंगे बेटा, सिविल लॉ में आएंगे। परचेज ऑफ गुड्स, सामान खरीदने से रिलेटेड बेटा, सामान खरीदने से रिलेटेड होंगे बेटा, वो किसमें आएंगे, सिविल में। आजकल तो इनके लिए अलग से कोड बनाते हैं भाई, ठीक है, आजकल बेटा इनके लिए अलग से कोड है, कंज्यूमर कोड। ठीक है, सामान वस्तु सेवा खरीदने और बेचने से रिलेटेड बेटा अलग ही कोड बना दिया बेटा, और कोड का नाम क्या है आपके, कंज्यूमर कोड बेटा। रेंट मैटर, किराए से संबंधित बेटा, अभी बताया था बेटा, मकान मालिक और मकान में रहने वाले किराएदार के बीच बेटा, या दुकानदार और दुकान के मालिक के बीच रेंट को लेकर के जब विवाद होता है कि साहब किराया नहीं देता है, या किराया बढ़ाता नहीं है, या हमारी दुकान या मकान खाली नहीं करता बेटा, कैप्चर कर लिया है, कब्जा कर लिया है, ऐसे विवाद कहां जाएंगे बेटा, सिविल लॉ में। डाइवोर्स बेटा, ठीक है, तलाक, अगर कोई महिला अपने पति को, या बेटा कोई पति अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है, ठीक है, तो वो कहां जाएगा बेटा मामला, सिविल कोर्ट में जाएगा बेटा। ठीक है, जैसे पति बेटा उसने कह दिया कि 4 पहिए की गाड़ी लेकर के आना, अब पति के बेटा पत्नी है, उसके पेरेंट्स की भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 4 व्हीलर दे सकें,
या जो ससुराल वालों की मांग है वो पूरी कर सकें। दहेज एक कारण हो सकता है बेटा, या मान लो बेटा ससुराल में पत्नी को पीड़ित किया जाता है, मारा पीटा जाता है, अब्यूज किया जाता है, ठीक है, गलत व्यवहार किया जाता है, तो पत्नी या पति बेटा अगर डाइवोर्स देना चाहते हैं, एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, रिलेशन को बेटा खत्म करना चाहते हैं, शादी को खत्म करना चाहते हैं, तो उनको कहां जाना पड़ेगा बेटा? सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा। सिविल लॉ के अंदर बेटा वो अप्लाई कर सकते हैं कि साहब मैं इससे दुखी हूं, ठीक है, हम दोनों को अलग अलग किया जाए। फिर कोर्ट बेटा आदेश कर दिए कि भाई दोनों को डाइवोर्स दे दिया जाए, ठीक है बेटा। तो डाइवोर्स भी कहां जाएगा बेटा? सिविल कोर्ट में। राइट होगा बेटा सभी का? राइट एवरीवन बेटा? It usually बेटा beings with the loading of an first information report FIR with the police who investigate the crime after this, which a case filed in the court. In the court. नाउ बेटा आज की क्लास को करते हैं और सॉर्ट ऑफ फैक्टर, ठीक है, आज की क्लास को करते हैं और कल मिलते हैं बेटा। तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा, थैंक यू एंड अगेन हैप्पी जन्माष्टमी बेटा ऑल ऑफ स्टूडेंट्स।